नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम रहेगा हिसाब। मम्मी जी, कल पूजा का कुछ सामान लाने बाजार जाना है। सोच रही हूँ वहीं से मेहंदी भी लगवाऊंगी। पहला करवा चौथ है, मैं सब कुछ अच्छे ढंग से ही करना चाहती हूँ। अरे मेहंदी लगवाने बाजार जाने की क्या जरूरत है? पैसा क्या मुफ्त का आता है? मेहंदी लगवाने में पैसा क्या खर्च करना, जैसे बने घर ही लगा लेना। पैरों पर मेहंदी ना भी लगाएगी तो चल जाएगा, पैरों में तो बस महावर ही लगा लेना। मनोरमा जी गुस्से से बोली और काम में लग गई। सोनी का मन उदास हो गया। मनोरमा जी का हमेशा का यही आलाप रहता था, पैसे क्या मुफ्त में आते हैं, और इसी के चलते न जाने कितनी बार सोनी को अपनी ख्वाहिशों की बलि चढ़ानी पड़ती थी। सोनी के पति अनिकेतन पर घर की सारी जिम्मेदारी थी। घर का किराना, सब्जी, बिजली का पानी का बिल, माँ बाबूजी की दवाइयाँ, तीज त्योहार से लेकर घर में आने वाले हर रिश्तेदार के खर्चे पानी, सभी की जिम्मेदारी अनिकेतन की होती थी। इसमें वह कभी सोनी के लिए मन से कुछ ले आता या कभी जरूरत पड़ने पर सोनी अपने लिए कुछ मांग लेती तो मनोरमा जी का मुंह बन जाता। उनके अनुसार बेटा सिर्फ परिवार के लिए ही खर्चा कर सकता था, पर पत्नी के ऊपर खर्चा करना बिल्कुल फिजूल था, जैसे वो तो सब मुफ्त का है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सोनी को यही बात हमेशा ही अखरती थी कि अनिकेतन के कंधों पर तो पूरा घर चल रहा है, पर अपनी पत्नी पर खर्चा करना सबको बुरा लगता है। पूरी कमाई परिवार पर लुटाने के बाद भी माँ जी को संतुष्टि नहीं मिलती। तब भी चाहती है कि एक एक चीज, एक एक कतरा मेरी तरफ से ना हो और कोई भी खर्चा मेरी तरफ से अनिकेतन ना करे। कभी कभी तो उसे लगता है जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते हैं, उन्हें ना तो माँ बाप की चिंता है और न इस पर कोई जिम्मेदारी। अपनी जिंदगी अच्छे हिसाब से जीते हैं, अच्छी नौकरी है, फिर भी जरूरत पड़ने पर हमेशा पैसों की तंगी का बहाना बना देते हैं और कभी पैसे नहीं देते इन लोगों की दवाइयों के लिए। इससे अच्छा तो मैं भी जेठानी की तरह इनका ट्रांसफर करवा लूं, पर हमारे बाद सास ससुर का कौन ही होगा। जैसे भी हो, है तो अपने ही, हम भी अलग हो जाएंगे तो इन्हें कौन देखेगा। यही सोच चुपचाप रह जाती थी सोनी, पर हर बार मनोरमा की एक ही बात सोनी को ना चाहते हुए भी परेशान कर देती। कितने महीने से उसे करवा चौथ का ख्वाब था कि ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी, ये पहनूंगी, ऐसे संवरूंगी, ऐसे सजूंगी, पर मनोरमा जी के आगे उसके सपने चूर होते हो गए। एक और तो वो चाहती कि उनकी बहू सबसे सुंदर लगे, सबसे सजी सवरे रखे और सबसे ज्यादा रिश्तेदारों में उसकी खुद की ही बहू की तारीफ हो। लेकिन दूसरी तरफ इन्हीं सब चीजों पर जब खर्चा होता तो उसे बुरा लगता। आज सोनी ने अपनी शादी वाला लहंगा पहना, साथ में पूरा 16 श्रृंगार किया, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। अनिकेतन ने अपने हाथों से जब बालों में गजरा वारा तो उसका चेहरा चमक उठा। आस पड़ोस की सारी देवरानियां और जेठानियों के बीच पूजा में बैठी सोनी सबके आकर्षण का केंद्र बन गई थी। न जाने जैसे चांद ही उतर आया हो। कोई सोनी के लहंगे की तारीफ करता तो कोई उसके हाथों के मोतियों से जुड़े कंगन की, तो कोई उसके झुमकों की। सभी बहुओं के साथ पूजा कर रही थी वह। तभी अनिकेतन तोहफे के रूप में सोनी के लिए एक अंगूठी लेकर आया। मनोरमा जी सबके सामने तो कुछ न बोली, पर मन ही मन सोनी से चिढ़ने लगी। बेटे से तो कुछ कह नहीं सकती थी, पर अब उनका स्वभाव सोनी के प्रति कुछ और ही ज्यादा आक्रोश में हो गया और वह बहुत ज्यादा रूखा भी हो गया। अब वो हमेशा ही उस पर नजर रखती। जब भी सोनी कुछ भी लाने को कहती तुरंत टोक देती, इसकी क्या जरूरत है, क्यों पैसे फिजूल का खर्च करवाती हो, यह तो पहले से तुम्हारे पास पड़ा है, इसकी कोई जरूरत नहीं। अनिकेतन का स्वभाव ऐसा नहीं था कि अपनी पत्नी के लिए वो चोरी छिपे कोई सामान लाए, इसलिए जब भी कुछ लाता तो सबको पता ही चल जाता था। सोनी का हमेशा सच सवर कर रहना अनिल को बड़ा पसंद था, इसीलिए सोनी हमेशा अच्छे ढंग से ही सच सवर कर रहती। बहू, देख रही हूँ आए दिन तुम्हें कुछ न कुछ चाहिए होता है, हर दूसरे दिन कभी क्रीम तो कभी पाउडर तो कभी नई साड़ी। तुम्हारा इतना फिजूल का खर्चा क्यों उठा रहे हैं हम? अगर तुम्हारे इतने शौक है तो अपने मायके वालों से कह दो कि हर महीने तुम्हारा किराया भेज दे, तुम्हारा खर्चा चल जाएगा उससे। मायके वालों की बात सुनते ही अब सोनी से रहा नहीं गया। मम्मी जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ, आप ही मुझे अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाई हो ना। जब रहती यहाँ हूँ, खाती यहाँ हूँ, काम यहाँ करती हूँ, तो मायके वाले खर्चा क्यों उठाएंगे भाई? वैसे भी शादी के समय दहेज के रूप में काफी मोटी रकम ले चुकी है आप,
तो अब उनके ऊपर एक शब्द भी ना बोलिए। जितना आपको मांग करनी थी आप उतना कर चुकी हैं। सीधा साधा रहना तुम्हें आता ही कहाँ है। आए दिन ब्यूटी पार्लर का खर्चा कौन उठाएगा। हमें देखो, आज तक 1 रुपया भी खुद पर खर्च नहीं किया। मेरा खर्चा मेरे पति उठाते हैं, आप नहीं। जब मेरा खर्चा उठाने वाले को कोई दिक्कत नहीं तो आप कौन होती है खर्चे का रोना रोने वाली। घर के आटा दाल से लेकर हर छोटी से छोटी जरूरत मेरे पति पूरी करते हैं। मेरे लिए कुछ लाते भी हैं तो आपके लिए भी तो कुछ ना कुछ जरूर लाते हैं। सभी जरूरतों के बाद अगर अपनी पत्नी पर कुछ खर्चा कर भी दिया तो इसमें बुराई ही क्या है। कहती सोनी खाने की तैयारी करने लगी। मनोरमा जी को इसके आगे कुछ बोलना सूझा ही ना। माँ देखो, ये शॉल कैसा लग रहा है। बहुत दिनों से आपकी इच्छा थी ना कि शॉल पहनूं। अनिकेतन आते ही बोला तो मनोरमा जी चुपचाप अनिकेतन और सोनी को देखे जा रही थी। आज उन्हें अपने शब्दों पर थोड़ी शर्मिंदगी लग रही थी जो उन्होंने सोनी को कहे थे कि खुद पर 1 रुपया भी खर्च नहीं करवाती, जबकि उनका बेटा हमेशा सोनी के साथ साथ अपनी माँ के लिए भी कुछ न कुछ हमेशा लाता था। लेकिन उसकी माँ हमेशा इस बात को अनदेखा कर देती और सोनी को ही दी गई चीजों पर अपनी आंखें गड़ा कर रखती। लेकिन धीरे धीरे उसे ये सब समझ आने लगा और उसने अपनी आदत भी सुधार ली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की अनोखी कहानी, यह हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।